नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। तो आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं जा रही हूँ अपने घर वालों के साथ महाकुंभ प्रयागराज। और ये हमने अपनी गाड़ी में सारा सामान रास्ते के लिए या वहाँ के लिए जो भी खाने पीने का सामान है वो लोड कर लिया है। सब गाड़ी में बैठ गए हैं और भगवान का नाम लेके हम शुरू कर रहे हैं अपना सफ़र। आप सभी को तो पता ही है कि महाकुंभ हमारे भारत का, हमारे हिंदू धर्म का, सभी सनातनियों का कितना बड़ा त्योहार है, कितना बड़ा पर्व है। और हर रोज़ यहाँ करोड़ों में श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए। हम भी जब से महाकुंभ शुरू हुआ तब से प्लान कर रहे थे कि जाएंगे महाकुंभ प्रयागराज, वहाँ पे स्नान करेंगे, दादी जी को लेकर जाएंगे, सभी घर वाले जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ वजह से हमारा जो प्लान था वो पोस्टपोन हो रहा था, कभी कभी तो कैंसिल भी हुआ कि जो न्यूज़ आ रही थी भीड़ को देखकर और वहाँ पर जो इंसिडेंट्स हो रहे थे उन सब को देखकर। लेकिन कहते हैं ना कि आप जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लो, यहाँ पर ऐसी जगहों पर जब तक आपका बुलावा नहीं होता, आपका बुलावा नहीं आता, आप नहीं जा सकते। तो बस यही हमारा दिन था, हमारा बुलावा आया और हम अचानक से बस सब कुछ तैयारी कर ली, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हुआ और हम चल दिए। रात का खाना हम लोग घर से ही पैक करके निकले थे, तो हम सभी ने अपना डिनर किया। उसके बाद ईस्टर्न पेरीफेरल पर हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि दिल्ली में एंटर नहीं किया, बाहर के बाहर निकल रहे थे। तो वहाँ पर हम पहुँचे, थोड़ी देर आराम किया, 5-10 मिनट रुके। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए आगे की तरफ। हम लोगों ने जो रूट लिया था वो था कुरुक्षेत्र से कुंडली बॉर्डर, कुंडली से ईस्टर्न पेरीफेरल, आगे अलीगढ़ और फिर कानपुर होते हुए आगे प्रयागराज। सिकंदराबाद के आसपास हम लोग एक ढाबे पर रुके, वॉशरूम वगैरह गए, चाय पी। और कहते हैं ना कि रास्ते में, सफ़र में जब तक ढाबे की चाय ना पी लें, चाय की चुस्कियाँ ना ले लें, तब तक सफ़र अधूरा ही रहता है। बस चाय वाय पी के हम लोग फिर निकल गए। 1-1:30 के अराउंड यहाँ पर बज गया था और चलते ही जा रहे थे। रास्ते में बहुत बारिश भी थी कहीं कहीं जगहों पर। 2 बजे के करीब हम लोग एटा पहुँचे। चाचू को नींद आनी शुरू हो गई थी, तो उसके बाद मेरे भाई ने ड्राइव की। और प्रयागराज अभी भी 406 किलोमीटर दूर था। थोड़ी थोड़ी भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई थी, तो हम घर से जो मिक्सचर्स और ये प्याज टमाटर वगैरह लेके गए थे, दादी जी ने सब काट के चटपटी सी नमकीन बना के दी, हमने खाई, बड़ा ही स्वाद आया। और करीब करीब 4 बजने वाले थे, हम लोग अलीगढ़ क्रॉस कर चुके थे, बाहर से निकले अलीगढ़ के। और मैं आपको सच बताऊं, रास्ते इतने बढ़िया रास्ते हैं, ये जो हम जिस रूट से हम लोग आए हैं, इस रूट के एकदम मक्खन सड़कें। बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है हमारी सरकार ने। और इस टाइम तक जो सारे घर वाले थे सभी सो चुके थे, बस मैं और गुन्नू ही जगे हुए थे। सुबह 6:30 बजे के करीब फ़तेहपुर के पास हम लोग रुके एक होटल पे, अन्नपूर्णा। वहाँ पर रुक कर फ्रेश हुए, चाय वगैरह पी, ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए हमारे सफ़र में आगे की तरफ। बहुत ही सुंदर सा सनराइज़ हो रहा था, वो देखा, पूरा स्काई पिंक था, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। बस वो देखते देखते हम बढ़ गए आगे की तरफ। प्रयागराज जब 40 किलोमीटर रह गया था, सिर्फ करीब 9 बज रहे थे और बहुत ही ज़्यादा जाम था, बहुत ही ज़्यादा जाम। हमें 12 बज गए, 12 पौने 12 के करीब का टाइम था कि जब हम प्रयागराज में हमने एंटर किया।
वो 40 किलोमीटर हमें 3-4 घंटे लगे हमें वो 40 किलोमीटर कवर करने में। उसके बाद प्रयागराज पहुंचकर भी काफ़ी जाम था, अंदर अंदर से रास्ते निकाल रखे थे, बहुत रास्ते डाइवर्ट कर रखे थे। और जहाँ संगम तक पहुँचने के लिए हम मतलब 12-1 बजे हम लोग अगर प्रयागराज में एंटर कर गए थे तो हमें संगम तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। हमें 5 बज गए थे संगम तक पहुँचते पहुँचते। पौने 3 के करीब दोपहर में हम लोग पहुंच गए थे। जो पार्किंग का एरिया था, बड़ा बगाड़ा पार्किंग 1 में हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगाई। फिर से ये नमकीन वाली चाट खाई और थोड़ी सी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पी, पानी वानी पिया। यहाँ पार्किंग से आगे संगम तक बाइक्स चल रही हैं। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने बाइक्स चालू कर रखी हैं, बाइक सर्विसेज। 150-200 रुपये लेते हैं वो एक सवारी के। एक बाइक पे 2 जनों को बिठाते हैं और संगम तक छोड़ कर आते हैं, मतलब घाट के बाहर तक आपको उतार के आते हैं। तो हमने भी यहाँ से बाइक्स ली और बाइक पर बैठकर हम चल दिए आगे संगम की तरफ। जो यहाँ के ये लोकल लोग हैं, इन्हें अंदर ही अंदर इन्होंने शहर के अंदर अंदर छोटे छोटे रास्तों से, कच्चे रास्तों से बाइक्स निकाली। बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते थे और बहुत ही भीड़ भाड़ वाले रास्ते थे। वहाँ से रास्तों में से निकाल के यहाँ भी कम से कम 10-12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था जो हमने बाइक पे कवर किया। तो यहाँ से हम लोगों को ये ले गए जो घाट था वहाँ तक। कई घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार हम पहुंच गए थे। और जैसे ही यहाँ पर हमने कदम रखा ना, हमें इस जगह की दिव्यता और भव्यता का एहसास हुआ। चारों तरफ करोड़ों श्रद्धालु, इतने सारे भक्त, छोटे बड़े बुज़ुर्ग, हर वर्ग के श्रद्धालु थे यहाँ। इतने करोड़ों में भीड़ थी यहाँ पर। और देखिए मेरे घर वाले ये भी आ रहे हैं चलते हुए। साथ साथ सबकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, सबकी खुशी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पहुँचने पर। और सबसे ज़्यादा तो जो संगम घाट का नज़ारा था वो बेहद खूबसूरत। हम लोगों ने नंदी द्वार से एंटर किया संगम स्नान घाट पर। वहाँ पहुंचकर हमने अपना सामान रखा, थोड़ी देर बैठे और फिर उसके बाद गंगा माँ में प्रवेश करके हमने वहाँ पर गंगा माँ की पूजा की, साड़ी चढ़ाई, जोत जलाई और फिर उसके बाद सब ने खूब डुबकी लगाई। चाचू चाची, मम्मा ने, हमने सब ने दादी जी को डुबकी लगवाई और सब ने बहुत डुबकी लगाई, गंगा माँ का आशीर्वाद लिया। और जो जो हमारे घर वाले रह गए थे, जो नहीं आ पाए, उन सभी के नाम की भी हमने डुबकी लगाई वहाँ पर। यहाँ आकर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी आस्था का संगम है। गंगा मैया में स्नान करना एक अनोखा अनुभव है। ऐसा लगता है मानो सारी थकान और सारी चिंता बह गई हो और मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया हो।
तो दोस्तों हमारी महाकुंभ की यात्रा बेहद खास और यादगार रही। हमने न केवल यहाँ पवित्र स्नान किया बल्कि यहाँ की भव्यता, श्रद्धा और संस्कृति को भी महसूस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे।